दोस्तों, स्वागत है आपका सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स के द्वारा बताइएगा आपने जो वीडियो देखा है तो उसमें आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का जो समय है वो दोस्तों माना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल है, जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना है वो माना है 2500 से 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इसके बाद में जो सभ्यता आई वो दोस्तों आई वैदिक सभ्यता। और जो दोस्तों इस सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक का जो समय माना दोस्तों वो माना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता? तो पूर्व में जो प्रश्न था उसमें पूर्व वैदिक काल का पूछा, तो इसमें उत्तर वैदिक काल का। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो समय माना है वो है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करें, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, आर्य जो शब्द हैं वो एक संस्कृत शब्द है। तो इससे पता चलता है कि जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो वैदिक सभ्यता दोस्तों वेद शब्द से बनी है, जिसमें एक प्रत्यय लगना है। और इस वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। और संस्कृत में वेदों की संख्या 4 मानी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है रूसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम है आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आयु के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन दे रखा ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता है तो वेद संस्कृत में लिखे गए, इसलिए ये सही ऑप्शन आपका। वे घुड़सवारी क्या करते थे? दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जो लोग थे उनका जो सबसे प्रिय जो पशु था वो था घोड़ा। इस कारण से घुड़सवारी भी क्या करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। ये भी सही है कि जो आर्य थे वो एक साथ में झुंड में भारत आए थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते। दोस्तों, वो नगरों में ना निवास करके ग्रामीण थे, गाँवों में निवास करते थे। इस कारण दोस्तों गाँवों में निवास करने के कारण इसे ग्रामीण सभ्यता भी है। और इसके विपरीत जो नगरों में निवास करने वाले थे वो दोस्तों वे थे सिंधु लोग। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए दे रखा है गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी तंबाकू। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उससे पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता, उनमें भी गेहूं का वर्णन मिला है, चावल का भी वर्णन मिला है और जौ का भी वर्णन। जौ को संस्कृत में यव कहा गया है, वैदिक सभ्यता में यव है। लेकिन जो जिस फसल का ज्ञान नहीं है वो है डी ऑप्शन, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? अर्थात जो वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो वेदों का विरोध करने वाले और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले जो धार्मिक अध्यापक लोग थे, जो पढ़ाते थे, उनको क्या किस नाम से जाना गया दोस्तों? श्रमण। यजमान का होता मेहमान। अथर्वन, जो अथर्ववेद का ज्ञान करने वालों, श्रेष्ठिन किसे गया? आर्य लोगों को कहा गया।
और जो श्रमण है वो उन लोगों को कहा गया जो ब्राह्मणों और वेदों का विरोध करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग माना है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन होगा शूल सूत्र। अब बात करते हैं दोस्तों शूल सूत्र के जो रचयिता हैं वो बोधायन है, बोधायन ऋषि। और दोस्तों ये जो है ये गणितज्ञ थे। क्या थे दोस्तों? गणितज्ञ। और इन्होंने अपनी जो रचना है, जो ग्रंथ है वो है शूल सूत्र। इस शूल सूत्र का जो विषय है दोस्तों वो विषय है ज्योमिति से संबंधित। क्या है? ज्यामिति से संबंधित। और इस शूल का अर्थ होता है दोस्तों, शूल शब्द का अर्थ है नापने की रस्सी, नापने की रस्सी। दोस्तों प्राचीन काल में यज्ञ आदि का जो नाप होता था उसी कारण उसे शूल कहा गया। तो इसका विषय जो माना है वो वेदों की जो यज्ञ वेदी हुआ करती थी उनका मापन लेने के लिए शूल सूत्र का रचना हुई। और बोधायन के अन्य ग्रंथ की बात करें दोस्तों वो है स्रोत सूत्र। अन्य ग्रंथ है स्रोत सूत्र। बात करते हैं अगर नेक्स्ट ऑप्शन की शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण है ये दोस्तों यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है दोस्तों। और अथर्ववेद है दोस्तों, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है वो है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और छांदोग्य उपनिषद जो है दोस्तों वो किसका है? सामवेद का। ये जो उपनिषद हैं ये सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो दोस्तों वैदिक युग की जो प्राचीन संस्कृति है इसके बारे में जो सूचना मिलती है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद जो है दोस्तों वो सबसे प्राचीन वेद हैं। और जो इसके ऋत्विक होता है जो दोस्तों वो होता है होता। क्या होता है? होता। अर्थात ऋग्वेद को पढ़ने वाले होता है जो उसको होता कहा गया है। और इस का जो मुख्य जो संवाद है, इसमें जो संवाद मिलता है ऋग्वेद में वो मिलता है पूर्वा और उर्वशी ऋषि का, उर्वशी अप्सरा का, जो कौन से सूक्त में है? 95वें सूक्त में है। और ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? बात करें तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 बटा 1/2 मंत्र हैं। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है दोस्तों उसके जो रचयिता हैं, उसका जो देवता है वो है वायु। ये और इसका जो ऋत्विक है जिसको यजुर्वेद को पढ़ने वाले वो हैं अदर्वयु। और यजुर्वेद में जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो याज्ञिक कर्मकांड का, अर्थात यज्ञ आदि का वर्णन मिलता है, कर्मकांड। ठीक है दोस्तों। और इसकी और बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें 4 शाखाओं का वर्णन किया गया। शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखा मिलती है और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा मिलती हैं। और जो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और काणव ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद की। दोस्तों अथर्ववेद जो है जिसका अर्थ माना है अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है दोस्तों वो है जादू टोना से संबंधित वेद हैं। और इसमें इसका अन्य नाम है ब्रह्मवेद, ब्रंगवीरा, विशक वेद, शत्रवेद, अन्य नाम है दोस्तों इस वेद के। और दोस्तों इसके जो ऋत्विक हैं वो ब्रह्मा को माना है और इसके जो देवता हैं वो सोम देवता हैं। और इसमें दोस्तों 13 कांडों का वर्णन किया गया। और इसमें मंत्रों की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं दोस्तों? 6000।
और सूक्त की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 730 सूक्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद की। दोस्तों सामवेद जो है वो दोस्तों है ऋग्वेद के मंत्रों का गान करना, अर्थात लय तरीके से, लयबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर सामवेद का अर्थ हुआ गान। क्या हुआ दोस्तों? गान। और इसका जो प्रमुख विषय है वो है उपासना। क्या है दोस्तों? उपासना। क्या विषय है दोस्तों इसका? सामवेद का प्रमुख विषय है वो उपासना है। और इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। और इसके जो ऋत्विक माना है वो है उद्गाता। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात रखने, ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं वो हैं होता। यजुर्वेद के कौन से दोस्तों हैं? अथर्वयु। सामवेद के उद्गाता। और अथर्ववेद के क्या माना है दोस्तों? ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों किसका पूछा? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक जिसे ऋग्वेद कहा गया है और उत्तर वैदिक। तो दोस्तों ऋग्वेद के जो पूर्व वैदिक काल है उसमें वेदों का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया, और उत्तर वैदिक काल में वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का वर्णन किया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वेदों में सबसे पहले वेद आते हैं, उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर दोस्तों उनके आरण्यक होते हैं और फिर उनके उपनिषद होते हैं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए वाला, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नए क्वेश्चन की बात करें, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो दोस्तों जो सबसे वेद त्रय का मतलब कि जो सबसे मुख्य जो वेद माने हैं वो दोस्तों माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन ए वाला सही है। अथर्ववेद को नहीं माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। और अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की, कंठ उपनिषद कहाँ से है, ईशा उपनिषद कहाँ से, बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ से? तो ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और कंठ उपनिषद जो ये दोनों हैं दोस्तों, ये दोनों यजुर्वेद से लिए गए। किससे लिए गए? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद से भी कौन सी शाखा से दोस्तों? शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वेद के जो मुख्य आर्यों का जो व्यवसाय माना है वो है माना पशुपालन, और जो गौण माना है वो कृषि। सबसे मुख्य माना है पशुपालन, और पशुपालन में जो सबसे उनका प्रिय जो पशु था वो माना है घोड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ, तो दोस्तों संगीत नाम आने से पता चलता है सामवेद का। क्यों? कि दोस्तों जो ऋग्वेद के जो मंत्रों का जो गान पूर्वक लय तरीके से गान किया जाता, मंत्रों का उच्चारण किया जाता, वो सामवेद में किया जाता था। इस कारण से संगीत का जो आदि ग्रंथ भी माना है वो सामवेद को माना है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों प्रथम विधि निर्माता माना है, आपका ऑप्शन होगा सही ए, मनु को। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों महाभारत ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे महाभारत है, उसके जो रचयिता हैं वो है वेद व्यास जी। और दोस्तों वेद व्यास जी का दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। और गीत गोविंद और श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता माने तो वह भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का गान किया है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुई
ऑप्शन सी गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है दोस्तों? ऋषि आचार्य जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों ऑप्शन दे रखा गोधन, बी भूमि, सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों होगा ए गोधन। क्योंकि जो ऋग्वेद जो वैदिक सभ्यता उसमें जो सबसे मुख्य माना जाता था पशुपालन, उनका जो व्यवसाय था, इस कारण से जो पशुओं में जो गाय को सबसे पवित्र माना जाता, गाय को। और भूमि को दोस्तों गौण माना, क्योंकि भूमि पे इनका अधिकार नहीं होता था। इस कारण से ऋग्वेद के जो आर्य लोग हैं उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, क्योंकि ये घुमंतु स्वभाव के थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनका कोई एक जगह स्थित निवास नहीं था। इसलिए नगरीय सभ्यता न होकर ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। और गोधन इसलिए कि गाय का जो सबसे मुख्य पशु था, पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद के जो शूद्र का जो उल्लेख मिला है वो 10वें मंडल में मिला है। कौन सा मंडल में मिला दोस्तों? 10वें मंडल में। और दोस्तों नेक्स्ट और कुछ भी बात करें तो जैसे वर्ण शब्द हैं, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का वर्णन दोस्तों उल्लेख 23 बार हुआ। और ब्राह्मण शब्द का भी बात करें तो वो हुआ है 15 बार। और ग्राम शब्द का हुआ है 13 बार उल्लेख हुआ है। और उसी प्रकार जैसे अग्नि शब्द हैं तो अग्नि शब्द का भी 200 बार, इंद्र है इनका 250 बार हुआ। तो शूद्र जो शब्द है उसका उल्लेख पहली बार एक बार ही हुआ है। उसी प्रकार जो सभा शब्द है उसका उल्लेख ऋग्वेद में दोस्तों 8 बार हुआ है। कितनी बार? 8 बार। और राजा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। और घाय शब्द का जो उल्लेख हुआ सबसे ज़्यादा 176 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? ऑप्शन 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो पुराणों की संख्या दोस्तों आपको पता है कितनी होगी? 18। और दोस्तों उप पुराण की बात की जाए तो उप पुराण भी 18 ही मिलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म था, वैदिक सभ्यता, उनकी जो उपासना था उनका मुख्य कारण क्या था? प्रकृति। वो सबसे ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थे। इस वजह से जो उनका मुख्य उपासना जो करते थे वो प्रकृति की करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? पुरंदर शब्द दोस्तों किसे कहते हैं? पुरंदर ऑप्शन दे रखा ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंद्र, पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया है। दोस्तों इंद्र जो हैं इसके जो ऋषि माने हैं वो किसको माना है? पुरंदर शब्द का जो अर्थ है वो दोस्तों इंद्र है। क्या है दोस्तों? इंद्र। और इंद्र के जो देवता हैं, ऋषि हैं, वो है गृत्समन। और इंद्र को और भी वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया दोस्तों? सचीपति। सचीपति, सची दोस्तों कौन है? इंद्र की पत्नी, इसी कारण से सचीपति कहा गया। सोमपा कहा भी कहा गया। सोम रस का अत्यधिक पान करने से सोमपा भी कहा गया। सुशिप्र, सुशिप्र भी कहा गया। मरुत्सखा, मरुत्सखा, वायु के मित्र होने के कारण इसे मरुत्सखा भी कहा गया। वज्रबाहु भी कहा गया है, वज्र को धारण करने के कारण न वज्र भी कहा गया। अगल दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो अग्नि है। अग्नि को जो देवता है वो है मधुछंदा। क्या है दोस्तों? मधुछंदा। और अग्नि को दोस्तों और क्या नाम दिया गया? होता। क्या नाम है? होता, पुरोहित। अग्नि को पुरोहित भी माना है और कवि बुद्ध भी माना है। कवि बुद्ध। देवता वरुण देवता की बात करें तो इसके जो ऋषि हैं वो है शुनशेप। शुनशेप, इनको दोस्तों उरुशंस भी कहा गया। क्या कहा गया है? उरुशंस। वरुण को अन्य नाम है उरुशंस। और उरुचक्ष, उरुचक्ष। और सोम देवता की बात करें तो इसके जो ऋषि है वो ऋषि कणव है। और इसका अलग नाम है पवमान देवता। अन्य नाम है पवमान देवता, वाचस्पति,
और गिरिष्ठा। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है गिरिष्ठा। नए क्वेश्चन की बात करें, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? हमने जो बताया दोस्तों, सुलभ जो सूत्र हैं वो दोस्तों ज्योमेट्री विषय से संबंधित है, और इसके रचयिता भी बताया था बोधायन ऋषि। नया क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य लोग जो भारत से बाहर से आए थे वो दोस्तों सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में। अगला ऑप्शन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से 7 सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है दोस्तों वेद से संबंधित बता रखी है, दूसरी उसके यज्ञकर्ता। तो जैसे ऋग्वेद है तो इसके यज्ञकर्ता दोस्तों होता है, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता या उद्गत, और अथर्ववेद के ब्रह्मा माना है। और सबसे जो प्राचीन वेद हैं दोस्तों वो है ऋग्वेद। और जो त्रैवेद और प्रस्थान त्रैवेदों में जिनको रखा गया है वो तीनों को रखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उनको दोस्तों इसके शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, रूसा। सही क्रम है इनका रूसा। आर से ऋग्वेद, यू से यजुर्वेद, एस से सामवेद, ए से अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेदों को अपौरुषिक कहा गया है। और वेदों को अपौरुषिक किसने कहा है दोस्तों? क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपौरुष इस कारण कहा गया है वेदों को क्योंकि इनकी जो रचना हुई वो देवताओं के द्वारा की गई। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक दोस्तों माना है वो है उल्लूक कणद। जिसे माला उल्लूक कणद को माना है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक। और अगर ऑप्शन ए की बात करें, कपिल, ये हैं दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के। और अक्षपाद गौतम जो है दोस्तों वो है न्याय दर्शन के। किसके हैं? न्याय दर्शन। और पतंजलि है वो योग दर्शन के। नया क्वेश्चन है अपना, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों मीमांसा और पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो है जेमिनी, ऋषि जेमिनी। और वेदांत जो है, वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो महर्षि वेदव्यास। नया क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल दोस्तों जो है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों ये जो बात करते हैं हम, तो ये है परुष्णी नदी के तट पर। और इसका अभी वर्तमान नाम है दोस्तों रावी नदी। क्या नाम है दोस्तों? रावी। और बात करें दोस्तों गंगा, गंगा नदी जो है दोस्तों इसका वैदिक सभ्यताओं में उल्लेख कितनी बार हुआ दोस्तों? 1 बार। ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख हुआ वो 1 बार उसका उल्लेख हुआ है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों भू राजस्व की जो दर है दोस्तों वो है 1/6। क्या मानी है दोस्तों? 1/6। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो वैदिक काल का जो समय है वो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। किस युग से? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऋग्वेदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल, डी धर्मशास्त्र काल। तो दोस्तों इसका आपसे ऑप्शन सही होगा वो होगा धर्मशास्त्र काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख किस में किया गया? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में जो निषक थे दोस्तों वो क्या थे दोस्तों? स्वर्ण आभूषण थे। निषक एक स्वर्ण आभूषण को माना जाता था वैदिक काल में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज़्यादा जो नदी का वर्णन किया गया वो दोस्तों सिंधु नदी का वर्णन किया गया। और जो सरस्वती नदी का है जो वर्णन सेकंड बार किया, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी है प्रथम सिंधु नदी को, और द्वितीय मानी है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को। और सरस्वती नदी का अभी वर्तमान नाम है घग्गर नदी। और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ। और शतुद्री नदी का नाम है सतलज नदी।
वर्तमान नाम है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। दोस्तों वो अश्वपति जो शासक थे वो दोस्तों कहाँ के थे? केकई के थे, केकई के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये उपनिषद में प्राप्त होता वो होता कंठोपनिषद में। और हमने बात की थी जो छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया, और केनो उपनिषद जो दोस्तों लिया गया है वो किससे लिया गया है? सामवेद से। किससे लिया गया है? सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों वो मिले अतरंजी खेड़ा से। और लौह धातु से परिचित दोस्तों वैदिक सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। यह क्वेश्चन अपना, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रस्थान त्रय में ब्रह्म श्रीमद् भगवद गीता को शामिल नहीं किया गया, भागवत ब्रह्मसूत्र उपनिषद को शामिल किया गया। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। तो दोस्तों माना है न्याय, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से माना है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।